हे एवरीवन, क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ चाइना के प्रेसिडेंट भी खुद को आने से रोक नहीं पाए। वो जगह है मामल्लपुरम या महाबलीपुरम। और ये जो जगह है वो है चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है तमिलनाडु में। जो नियरेस्ट प्लेस है वो है चेन्नई। चेन्नई से 2.5 घंटे का सफ़र आप ट्रैवल कर सकते हैं और इस जगह पे पहुंच सकते हैं। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया हुआ है। और ये जो जगह है वो अपने रॉक आर्किटेक्चर के लिए ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहुँचेंगे और पहुँचने के साथ ही यहाँ पे टिकट प्राइसेस हैं। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप पर पर्सन 40 रुपये, और अगर आप फॉरेनर्स हैं तो उनके लिए 600 रुपीज़ है। तो टिकट आप QR कोड स्कैन करके भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कैश पेमेंट करना है तो आप काउंटर पे जाके भी टिकट ले सकते हैं। और हाँ, आपको टिकट को संभाल के रखना है, क्योंकि हम जैसे जैसे जितने मॉन्यूमेंट्स के पास जाएंगे वहाँ पे वो टिकट्स चेक होंगी और तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो एंट्री लिया हमने, और एंट्री के बाद जब हम अंदर से एंट्री ले रहे हैं, और ये जो गार्डन है यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं स्पेशली इन दिसंबर। और जब हम चलेंगे तो जो मेन जो इस जगह का जो कहते हैं सेंटर पॉइंट है वो है वहाँ का शोर टेम्पल। जो शोर टेम्पल है आप देखेंगे एकदम बे ऑफ बंगाल का जो में के पास जो शोर है उसके पास ये इस्टेब्लिश्ड है, और बिल्कुल बीच पे हैं। ये लोगों को खैर यहाँ पे परमिशन नहीं है, लेकिन ये लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना दिनचर्या जिससे चल सके, कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहुँचते हैं और आप देखेंगे कि कितनी बारीकी से यहाँ काम किया गया है। क्यों यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, क्यों इंडिया ने चाइना के प्रेसिडेंट को यहाँ इनवाइट किया, वो आए तो यहाँ पे क्यों घूमने आए, क्या है ऐसा कि इसने इतने बड़ी बड़ी हस्तियों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो ये है वो शोर टेम्पल। और ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो सिंगल स्टोन है से बने हुए हैं, मतलब कि एक बहुत बड़ा स्टोन होगा जिसको काट कर और घिस कर या जो भी उनके आर्ट्स फॉर्म है उसके साथ इसको बनाया गया है। और ये जो पूरा आप मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं वो करीब 8th और 7th सेंचुरी पुराना है। और जो नरसिम्हवर्मन फर्स्ट थे, जिनको हम मम्मलम भी कहते हैं और उनको इस लोकल नाम से जाना जाता है, उन्होंने ही इसको बनवाया था, और उन्हीं के नाम पे इसका जो नाम है वो ममल्लपुरम पड़ा, यानी कि महाबलीपुरम पड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे। तो ये जो मेन था वो शोर टेम्पल है। और यहाँ पे ये वाटर के लिए मुझे लगता है कि जैसे हम हड़प्पा वगैरह में पढ़ते हैं ना कि वाटर एक्टिविटीज़ के लिए जगह थी, कहीं ना कहीं उसका पूजा पाठ में यूज़ होता था, तो ऐसे ही यहाँ पे बनाया गया है। साथ में यहाँ पे कृष्ण मंडपम, अर्जुन की तपस्या के लिए गुफाएं, आगे आगे हम जैसे जैसे चलेंगे वैसे देखेंगे। और सब मॉन्यूमेंट्स के पास जो उनका एक QR कोड है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं, और उसमें उसकी पूरी स्टोरी है। तो ये जो जगह है, ये जो देख रहे हैं कृष्ण मंडपम का ये सीन है, और इसमें कैसे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है और सभी लोगों को बचाया हुआ है। तो उसी का जो ये दृश्य है यहाँ पे फिल्माया गया है। तो इसमें हाथी और जो भी मतलब उन लोगों की उस टाइम की जो भी मतलब क्रिएटिविटी कह सकते हैं कि कैसे पत्थरों को काट छाट के उन्होंने इतना अच्छा बनाया है। और ये रहा वो ये आपको हर जगह पे मिलेगा। यहाँ पे इसकी स्टोरी लिखी हुई है कि क्या है, तो इसमें पूरा वही लिखा गया है कि कैसे कृष्ण जी ने उठाया था गोवर्धन पर्वत, उसके बारे में है। फिर ये है अर्जुन का तपस्या का घर। यहाँ पे वैसे तो कुछ मॉन्यूमेंट्स हमको ऐसे नहीं दिखे, बट ये एज अ गुफा टाइप का है जहाँ पे अर्जुन ने तपस्या की थी। ये अर्जुन वही हैं जो हम महाभारत में पांडवों की बात करते हैं, तो जो अर्जुन थे वही। और हो सकता है उनकी भी अपनी बिलीव थी कि ये महाभारत रामायण के यहाँ पे बहुत सारे आपको मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे। ये पूरा आप इस चीज़ों की बारीकी को देखिए कि आज के टाइम पे भी पत्थरों को काटना छाटना काम करना कितना मुश्किल है, और बल्कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, तो कैसे एक ही सिंगल रॉक को काट काट के ऐसी एक्टिविटीज़ को बनाना और इतनी खूबसूरती से बनाया है कि वो अब तक बरकरार है। तो
पहले यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे वर्शिप के काम चलते होंगे। अब देखिए, और जैसे ही ये अर्जुन के जो तपस्या का जो केव था उससे हम जब निकलते हैं तो ये देखते हैं जो आउटर वॉल थी उस पे कितनी बारीकी से काम किया गया है। अब उसके बाद हम चलेंगे तो वो है कृष्णा का बटर बॉल। ये भी एक मेन अट्रैक्टिव प्लेस है यहाँ का। जो भी ये प्लेसेस है ना वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हैं। जैसे शोर टेम्पल के बाद आप थोड़ा ट्रैवल करेंगे तो आपको कृष्ण मंडपम मिलेगा। कृष्ण मंडपम के थोड़ा ट्रैवल के बाद आपको अर्जुन का तपस्या का घर मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा आप और आगे चलेंगे तो आपको ये कृष्ण का बटर बॉल मिलेगा। और हाँ, आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टिकट्स को संभाल के रखना है, क्योंकि जब भी आप हर जगह एंट्री लेंगे तो आपका जो टिकट है वो चेक होगा। जैसे ये कृष्ण का बटर बॉल देखा हमने, वो जो बॉल है वो पूरा एक राउंड एक स्टोन है, वो पता नहीं कैसे उसको इस्टेब्लिश किया गया है कि वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलता। लोग उसके पास खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, कोई और मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे देखने के लिए। लेकिन जो प्लेस है वो बहुत पीसफुल है, थोड़े मंकीज़ भी हैं, थोड़ा फ़न लविंग भी है प्लेस, और बहुत ही शांत है। तो जैसे हमने ब्रह्मा विष्णु महेश इन लोगों के बारे में सुना है, तो ये जो टेम्पल है वो उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड करते हुए है कि ब्रह्मा विष्णु महेश थे, तो उन तीनों की यहाँ पे प्रतिमाएं आपको दिखेंगी। फिर जैसे ही थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो हमको गणेश जी का रथ दिखता है। उसके बाद हम लोग रॉक कट वराह टेम्पल की तरफ चलते हैं। तो गणेश रथ हमने पीछे देखा, एंड अब ये जो है हमारा रॉकेट वराह टेम्पल है। तो किसी भी लेकिन टेम्पल में पूजा अर्चना नहीं होती है, बस वो देखने के लिए और किसी के अंदर भी कोई मूर्ति का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है अलग से। जो भी मूर्तियाँ या जो भी छवियाँ आपको दिख रही हैं वो पत्थर में ऑलरेडी बिल्ड हैं, उनको अलग से नहीं लगाया गया है। तो मतलब एक पत्थर है, उसी को काट छाट के मूर्तियों का स्वरूप दिया गया है, वो पत्थर के साथ ही दिया गया है, तो कहीं अलग से उसको ले जाके नहीं वहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे ये फिर से यहाँ विष्णु अवतार के बारे में दिखाया गया है। और अब देख सकते हैं कैसे कैसे बनाया गया है। और उसके बाद ये जो आप पूरा आर्ट देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ऐसा बिलीव है कि जब भी कोई पुराने टाइम पे कोई महाराजा जीतता होगा कोई वॉर में, तो वहाँ पे कुछ यज्ञ वगैरह करता होगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये है द्रौपदी का स्नानाघर, जिसको हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल। तो मतलब उस टाइम पे भी महिलाओं को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई थी, उनकी प्रायोरिटी को, कि एकदम अलग सी जगह में जाके ये एक वहाँ पे ऐसा स्विमिंग पूल लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है ये महिषासुरमर्दिनी का टेम्पल है। यहाँ पे फिर कोई पूजा नहीं होती है, बहुत सारी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है। तो अगर आप कैपेबल हैं कि आप इतना चढ़ पाएंगे तो आप चढ़िए। फिर हमको एक बंदर दिखे, लेकिन बहुत ही फ्रेंडली थे ये मंकीज़ भी वहाँ पे। तो लोग उनको खाने के लिए दे रहे थे, तो खा रहे थे। उनको जो कुछ भी आपसे चाहिए वो आके, जैसे आपको पानी चाहिए तो पानी ले रहे थे आपसे। कोई आइसक्रीम खा रहा था तो वो आके आइसक्रीम ऑफ़र किया, तो वो आके प्यार से आइसक्रीम ले लिया। तो धीरे धीरे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, और चढ़ने के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट है महाबलीपुरम का। यहाँ जब हम खड़े होते हैं तो हमको पूरा एरिया दिखता है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक ओवरव्यू सा मिलता है। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। यहाँ से हम पूरा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे हमको बे ऑफ बंगाल दिख रहा है यहाँ से, और बिल्कुल शोर पे इस्टेब्लिश्ड है, इसीलिए जो मेन टेम्पल है उसको शोर टेम्पल कहा गया। फिर घूमने के साथ हम लोग नीचे आए, और ये था महिषासुरमर्दिनी का जो केव है वो। और जब हम इसमें ऊपर चढ़ते हैं तो पूरा दिखता है कि कैसे महिषासुर का वध हुआ था। वो पूरा स्टोरी जो थी उन्होंने एक वॉल पे बनाया हुआ था। सब लोग यहाँ आके बहुत हैरानी से देख रहे थे कि कैसे कैसे बन सकता है ये, कैसे उस टाइम पे लोगों ने इसको इतने अच्छे से, उस टाइम पे कारीगर थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज भी जो वहाँ के मूर्तिकार हैं वो आज भी मूर्तियाँ बना रहे हैं।
वहाँ पे आप जब जाते हैं तो रास्ते में आपको इतनी मूर्तिकारों की शॉप मिलती है और आप वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। आज भी जो पूरे इंडिया में जो मंदिर हैं वहाँ के लिए जो मूर्तियाँ हैं वो सब वहीं से सप्लाई होती हैं। छोटे-छोटे आप स्ट्रक्चर्स जो देखते हैं, चाहे छोटे गणेश जी हैं, हाथी, घोड़े, ऐसे उन्होंने पशु पंक्षियों के मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं और एकदम जायज़ प्राइस पे उसको बेच रहे हैं। और मैं आपको कहूँगी कि अगर वो थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं तो आप थोड़ा उनसे बार्गेनिंग करिए। अ, फिर हम पहुँचते हैं अर्जुन के 5 रथ और पांडवों के 5 रथ, एक्चुअली नॉट अर्जुन के 5 रथ। और पहुँचने के साथ ही ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेस लगा पूरे उसमें, क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक है और यहाँ का जो मॉन्यूमेंट्स है और जो आर्किटेक्चर है वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे देखिएगा कि एक अलग ही खूबसूरती है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नक्काशी है और नक्काशियों में हम देखेंगे कि फूल की बेलाओं का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, चाहे मतलब ये एक अपने आप में एक अलग हेरिटेज है, तभी यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। जब चाइना के प्रेसिडेंट आए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको यहाँ पे इनवाइट किया, वो लोग यहाँ आए, इस जगह की खूबसूरती को देखा और उनके आने के बाद ही यहाँ पे जो टूरिज़्म है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। जो लोग आज से 10-5 साल पहले गए होंगे शायद उनको इतना अच्छा व्यवस्था वहाँ पे नहीं मिला होगा, लेकिन अब जो है अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं और लोग उसको डिस्क्राइब करने में भी इजी है। आप देख सकते हैं कि मतलब आप आराम से घूम सकते हैं, हर जगह आपको गार्ड्स अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको बता सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा है। अर्जुन अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके यहाँ पे रथ बने हुए हैं और कहीं पे भी पूजा नहीं होती है। लेकिन एक बात है कि जब ये इस्टैब्लिश हुए होंगे तब यहाँ पे ज़रूर पूजा होती थी, क्योंकि हम जब मंदिर में जाते हैं किसी भी आज के मंदिर में भी तो देखते हैं कि पानी निकलने के लिए भी एक रास्ता बनाया जाता है। जैसे हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो उस पानी को निकालने के लिए जैसे व्यवस्थाएँ हैं, तो यहाँ पे भी जो टेम्पल्स हैं ना उनके साथ ही साइड में पानी निकलने का व्यवस्था है। तो मतलब कहीं न कहीं उस टाइम पे यहाँ पे पूजा होती थी और लोग आते होंगे, पूजा करते होंगे, क्योंकि इतना भव्य बना हुआ है तो ऑफ़ कोर्स पूजा किया जाता है। आप देख रहे हैं कितना यहाँ पे कितने बड़े-बड़े पत्थर हैं और ये पूरा रेतीला प्लेस है। तो पूरा एक तो है एक समुद्र के किनारे और उसके बाद ये भव्य आर्किटेक्चर्स तो इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और जो बेस्ट टाइम है वो घूमने का, वो तो देखिए मैं बोलूँगी कि आपको दिसंबर और जनवरी में ही जाना चाहिए, क्योंकि बाकी टाइम तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। अम, और भगवान की जो बिलीव है वो ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास आज आया है, ये बहुत ही टाइम से है और बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी उस टाइम पे जिस टाइम पे हम लोग गए थे, क्योंकि बेस्ट टाइम है, क्योंकि साउथ ईस्ट इंडिया है ये एकदम से और एकदम बे ऑफ बंगाल के किनारे पे है, तो गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा ही गर्मी होगी तो आप घूम नहीं पाएंगे। तो ये जो पूरा व्यू है आप देखिए, यहाँ से दिख रहा है कि ये एक साथ में 3 रथ हैं, फिर एक-एक रथ अलग-अलग करके थे। उसके बाद ये बहुत खूबसूरत से गार्डन है, गार्डन्स तो बहुत ज़्यादा ही हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। और ये वो फ़ोटो है जहाँ पे मोदी और शी जिनपिंग ने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।